दरअसल ना उन लोगों के पास धन सबसे ज़्यादा नहीं होता है जिनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। धन उन लोगों के पास सबसे अधिक होता है जो उसे तरीके से बचाकर और तरीके से खर्च करते हैं। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो धन उनके पास सबसे ज़्यादा होता है जो एक योजना के तहत अपने धन को सही सही जगह पर निवेश करते हैं। अब तुम अपनी ही बात करो। इधर कुछ दिनों से मेरी आराधना करते करते तुमने थोड़ा थोड़ा हिसाब रखना शुरू किया है कि तुम्हारे कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर तुम इसे और अच्छे से प्रत्येक दिन डायरी में लिखोगे ना, रोज़ की तिथि लिखकर कि आज मेरे इतने खर्च हुए, हर एक चीज़ के नाम पर, फल सब्जियों में कितने खर्च हुए, यातायात में कितने खर्च हुए, अन्य घर के कार्यों में कितने खर्च हुए, तुम्हारे निजी कुछ सामान खरीदने में कितने खर्च हुए, कहीं कोई रिश्तेदार आए उन सबको तोहफा देने में या त्योहारों में कितने खर्च हुए, सब जब ये सब लिखना शुरू करोगे तब जो तुम्हारे पास हिसाब निकल कर आएगा और तुम्हें जब पता चलेगा ना कि कहाँ तुमने कटौती करनी है और कहाँ पर तुम्हें थोड़ा और बढ़ाकर रखना है, तब जाकर ना तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में और बचेगा और रहेगा तुम्हारे पास। और कुछ जगहों पर बेफिजूल के खर्च करने से भी तुम बच जाओगे, इसलिए हिसाब किताब रखना शुरू करो। और मैं एक बात कहूँ, तुम्हें बाहर का खाना भी पसंद है ना, अलग अलग जगह के अलग अलग व्यंजनों को खाना, पर प्रत्येक दिन जो तुम खा रहे हो ये तुम धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जहाँ का भी खा रहे हो वहाँ तेल मसाले अन्य वो सारी चीज़ें डालकर दी जाती है जो तुम्हारे शरीर के लिए अनावश्यक है, बल्कि ये कहो कि वो तो तुम्हारे शरीर को खराब कर देंगी। तो वैसे में ना हफ्ते में कोई एक दिन रखो और कुछ एक धनराशि रखो कि इतना ही खर्च करोगे और इतने में ही खा कर आओगे, ऐसा रखो। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें इस ओर ध्यान देना दिलवाना चाहिए, क्योंकि तुम ध्यान दे नहीं रहे हो। धन ऐसी किसी भी जगह पर मत लगाओ जहाँ पर उसके बदले में तुम्हारा नुकसान हो या किसी का नुकसान। हमेशा धन अच्छी जगह पर ही, सही जगह पर ही और जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर खर्च करो, तो वो एक सकारात्मक निवेश होगा। अन्यथा वो धन की बर्बादी होगी। वो सब करने से तुम बचो। और साथ ही साथ तुम्हें बाहर से किसी पुजारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। तुम्हारे पास उतना समय नहीं रहता है तो तुम कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तुम स्वयं भी अपने घर पर पूजा करोगे तो भी तुम्हारे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पुजारी के आने पर ही तुम्हारे घर का शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी आत्मा मुझसे प्रेम करती है, तुम्हारी आत्मा में मेरा ही वास है। तो तुम जो दिल से करोगे वो ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। और घर की शुद्धिकरण तो सबसे शुद्ध आत्मा यानी कि अगर तुम करोगे तो वो और लाभदायक होगा। आयुष्मान भव।